हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है और ईवीएम का मुद्दा पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, और सत्ताधारी को अब नींद नहीं आ रही है। सत्ताधारी का जो चैन है वो खोता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है जिस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 7 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उससे ठीक पहले ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। 6 नवंबर की डेट रखी गई है सुनवाई करने के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि दोस्तों ईवीएम का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 13-14 सालों से ईवीएम का सिर्फ विरोध हुआ है, लेकिन अब लगता है कि दोस्तों फैसले की घड़ी आ गई है। एक बहुत ही मजबूत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, और ना सिर्फ याचिका दोस्तों, बल्कि इसको लेकर जो दलीलें दी गई हैं वो अपने आप में दोस्तों ऐतिहासिक हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस याचिका को लेकर क्या कहा है, चुनाव आयोग का हलफनामा क्या है और सुप्रीम कोर्ट अब क्या कुछ करेगा दोस्तों, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब जब मुद्दा ईवीएम का आता है तब तब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग उसके बचाव में उतर आता है। ये देखिए, कहा जा रहा है कि ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास। चुनाव आयोग ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। तो दोस्तों एडीआर ने जो स्ट्रांग याचिका लगाई है, इलेक्शन कमीशन ने उस याचिका का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद इसे सूचीबद्ध कर लिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, वो भी चुनावों से ठीक पहले। तो क्या माना जाए, ईवीएम पर बहुत जल्द बैन लगने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि जो एडीआर की याचिका है वो क्या कहती है। देखिए दोस्तों, एडीआर की जो याचिका है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कहा है कि सभी जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उसकी गिनती होनी चाहिए। इसके जवाब में भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बुरी तरीके से दोस्तों यहां पर इलेक्शन कमीशन भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, और सत्ताधारी जो सरकार है वो बिलबिलाई हुई है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं बारीकी से कि एडीआर की याचिका है क्या। देखिए, एडीआर ने सिंपल तरीके से कहा है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अब वीवीपैट क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। दोस्तों जब ईवीएम में आप कोई बटन दबाते हैं तो आपको ये लगता है कि आपका वोट वहीं गया है जहां जाना चाहिए, और इसको कंफर्म करने के लिए वीवीपैट का प्रयोग शुरू हुआ था 2013 में। जी हां दोस्तों, इसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, लड़ाई करनी पड़ी थी, तब जाकर वीवीपैट लगाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि मतदाताओं को यह अधिकार है जानने का कि उनका वोट जा कहां रहा है। इसीलिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी, यानी कहीं ना कहीं ईवीएम में दिक्कत थी, इसीलिए वीवीपैट को लगाया गया था। लेकिन दोस्तों वीवीपैट भी लगाया गया तब भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि दोस्तों जब कोई मतदाता ईवीएम में बटन दबाता है तो जानते हैं वीवीपैट में सिर्फ 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिख जाती है, और ऐसे मतदाता बहुत कम है हमारे देश में जो ये सुनिश्चित कर पाएं कि उनका वोट कहां गया, उनके उम्मीदवार को गया कि नहीं गया। दोस्तों जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है उसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह होता है, लेकिन सिर्फ 7 सेकंड के लिए ये मतदाताओं को दिखती है, और वीवीपैट से एक पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है। अब जो बॉक्स में जो पर्ची गिरती है जिसे मतदाता हासिल नहीं कर पाता है, एडीआर ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ईवीएम को लेकर एडीआर ने यह याचिका लगाई है, जिसमें एक सिंपल सी मांग की गई है, लेकिन इस मांग को लेकर भी इलेक्शन कमीशन को दिक्कत है। भाई अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, अगर किसी को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है इस सिस्टम पर, इस चुनाव प्रक्रिया पर, तो क्यों नहीं वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो जाए। क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों चुनाव आयोग का जो जवाब आया है वो जानना बहुत ज़रूरी है इस पर।
चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ईवीएम का बचाव किया, बैलेट पेपर का जो विरोध कर रहा है, वो दोस्तों तर्कहीन लगता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। जो हलफनामा दिया है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाला है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ना सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ईवीएम का बचाव कर रही, बल्कि अब इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और एडीआर की याचिका का विरोध किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग को भी मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव आयोग का जवाब सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 100% वेरिफिकेशन के लिए दबाव डालना एक प्रतिगामी विचार है। सभी वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गिनती में समय लगेगा और मानवीय त्रुटि की संभावना सामने आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, यानी ये कह रहा है चुनाव आयोग कि जब हम वीवीपैट के पर्चियों की गिनती करेंगे तो उसमें समय लगेगा। हम तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, और जब मैनुअल पर्चियों की गिनती होगी तो उसमें मानवीय त्रुटि होगी। दोस्तों क्या आप चुनाव आयोग के इस जवाब से सहमत हैं? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से दलील दे रहा है कि इसमें समय लग सकता है, मैनुअल गिनती में दिक्कत आ सकती है, मानवीय त्रुटि की संभावना है, तो जो पूरा ईवीएम का सिस्टम है उसमें अगर लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है, तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? चुनाव आयोग के इस जवाब से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आया। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता तो एडीआर की ये याचिका जो लगाई गई है, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होने की याचिका, वो दोस्तों 1 मिनट भी नहीं टिक पाती। उसे डिसमिस कर दिया जाता, केस खारिज हो जाता। लेकिन दोस्तों एडीआर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक्सेप्ट करके ये बता दिया है कि चुनाव आयोग के हलफनामे में कोई दम नहीं है, और जो याचिका एडीआर ने लगाई है वो दोस्तों बहुत ही मजबूत है, बहुत ही तर्कों के आधार पर यहां पर बात रखी गई है। दोस्तों एक चीज आपको और बताऊंगा, कई बार ऐसा भी हुआ कि काउंटिंग यूनिट के नतीजे और वीवीपैट के पर्चियों के नतीजे कई बार भिन्न आए। दोस्तों कई बार काउंटिंग यूनिट से कोई उम्मीदवार हारा और वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग हुई तो जीत गया। दोस्तों इसीलिए ईवीएम पर संदेह है, और ईवीएम पर संदेह इसलिए भी है क्योंकि 2013 में ही वीवीपैट लगाया गया था। अब वीवीपैट लगाने का मतलब ही है कि ईवीएम अगर 100% सुरक्षित होती तो वीवीपैट लगाने की क्या ज़रूरत होती। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कई देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है, और वो विकसित देश हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे विकसित देशों ने ईवीएम को कूड़े में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो विकासशील और गरीब देश हैं उन्होंने ईवीएम को अपना लिया है। जब हमारा देश विश्वगुरु की राह पर जा रहा है, जैसा कि प्रधान सेवक कहते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, तो क्यों नहीं अमेरिका से मुकाबला किया जाए। कहा जाए कि अमेरिका में ईवीएम बैन हो गया है, हम भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि देश की जनता ही नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव हो। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे देश में गूंजते रहे हैं। लोग ईवीएम को लेकर नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली पहले जैसी हो जाए। दोस्तों अब ऐसे लग रहा है कि ये फैसला जल्द आ जाएगा। दोस्तों ऐसे लग रहा है कि 6 नवंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपसे एक बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी बहुत सख्त करता है, चाहे वो चुनावी बॉन्ड के मामले पर हो, चाहे मीडिया के मामले पर हो। बहुत ही सख्त टिप्पणी आती है, और आदेश जब आता है तो उस तरह से आदेश नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्तों ईवीएम के मामले को लेकर, बैलेट पेपर से चुनाव के मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सीजीआई का जो निर्णय है वो कड़ा हो, ऐसी लोग आशा उम्मीद कर रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि सीजीआई अब सिर्फ सख्त टिप्पणी ना करें, अब वो कठोर फैसला लें। दोस्तों सीजीआई चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। ईवीएम बैन हो सकता है, बैलेट पेपर वापस आ सकता है, चुनावी बॉन्ड जिस तरीके से योजना आई है वो ख़त्म हो सकती है, इलेक्शन कमीशन को सही तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भी सरकारी होने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है ये कठपुतली आयोग है,
ये सरकार की कठपुतली बन चुकी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ईवीएम का समर्थन कर रहा है, एडीआर ईवीएम का विरोध कर रहा है। अब एडीआर चुनाव आयोग पर भारी पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी दोस्तों तमाम लड़ाइयां लड़ी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते ईवीएम को लेकर एक याचिका आती है, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और पूरे देश की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। तो दोस्तों, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। 7 नवंबर से विधानसभा चुनाव और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई। कहा जा रहा है कुछ बड़ा हो सकता है। अब पूरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर टिकी हैं। पूरा देश उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र बचे, वो लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हटे और बैलेट वापस आए। जिस तरीके से बांग्लादेश में भी हुआ, ईवीएम को वहाँ हटाया गया, बैलेट पेपर अपनाया गया। तो दोस्तों, देखना होगा 6 नवंबर को क्या कुछ आने वाला है फैसला। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर आना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, ईवीएम को लेकर, लोकतंत्र को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।